कहीं मैं ये पूरा आश्वस्त करता हूं, बहुत सहयोग करते रहें। इसके लिए आप इनके बारे में हमें दिशा हमने सभी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स हैं, पंचायत विभाग से, रेवेन्यू विभाग से, एसडीएम साहिबान और पुलिस और सरपंच सबके साथ एक कंबाइंड मीटिंग की है। पिछली बार जो देखने में आया था कि यहाँ पे हमारे यहाँ 3 एक्टिव फायर लोकेशन इंसिडेंट्स आए थे, तो इस बार हमारा यही उद्देश्य है कि इसको ज़ीरो लाया जाए और जो दो येलो जोन जो हैं हमारे, उनको भी ख़त्म किया जाए। इसी के रिगार्डिंग ये पूरी मीटिंग थी, जिसमें हमने सारे जो भी हमारा पराली प्रबंधन के लिए जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में जितनी मशीन्स होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में और ये जागरूकता की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसका पराली प्रबंधन ही करें, चाहे इंस्टीट्यूट एक्सीटू जैसे भी हमारी नीड है उस हिसाब से हम करें। जो 2 जो है येलो गाँव में 2 को येलो जोन में रखा है, और अगर वो अब के बाद पराली नहीं जलाते तो उनको सम्मानित किया जाएगा, तो उसको लेकर ये जी एक इंसेंटिव के तौर पे हमने किया है कि जो भी अगर पिछली बार येलो जोन में थे और अगर वो पूरे हमारे जो सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हैं तो ज़रूर हम उन्हें 26 जनवरी पे सम्मानित करने का कार्य करेंगे। जो पराली जलेगी उसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा? उसके लिए जी एक्टिव फायर लोकेशंस हैं जो सैटेलाइट के माध्यम से डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें वहाँ के जियो कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों आ जाते हैं, तो इस तरीके से मॉनिटर होती है। तो उसके बारे में भी हमने बताया है कि आप कोई ये नहीं है कि किसी की भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो वो नज़र नहीं आएगा, वो सभी को नज़र आएगा और फिर उस पर जो भी हमारा ड्यू प्रोसेस है कार्रवाई का फिर वो किया जाएगा। किसानों को प्रोत्साहन करके पराली ना जलाने के लिए मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाए? इसमें हम जो भी हमारी आईसी एक्टिविटीज़ हैं कि गांव-गांव की जो टीम बनाई है हमने, उनको भी हम ये कह रहे हैं कि भाई आप पराली ना जलाएं और फिर भी कोई जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोई अगर डेवलपमेंटल वो अपना काम करवाना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम उन्हें प्रायोरिटी ज़रूर देंगे। गाँव में ब्लैक मार्क को लेकर किस तरह से रहेगा, उससे भी कितना फायदा मिलेगा? अगेन ये पहला हमारा उद्देश्य यही है कि हम फार्मरों से फार्मर्स के साथ कोऑपरेट करके और उन्हें समझा के और उनकी अवेयरनेस क्रिएट करके इस प्रॉब्लम का समाधान कर पाएँ। और फ्लैग मार्च भी एक उसी में एक तरीके से एक वो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अवेयरनेस और बाकी आईसी एक्टिविटीज़ इंश्योर करें। किसान नहीं मानता है तो उसके बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं, उसके लिए जो भी हमारा जुर्माना है और उसके बाद एफआईआर का प्रावधान भी है वो, बट हम चाहते हैं कि वहाँ तक ना पहुँचा जाए, उससे पहले ही हम आईसी एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस के माध्यम से ही जो हमारी समस्या है रिजॉल्व कर लें। किसानों से क्या अपील करते हैं बात करने वाले जिले में? हमारी अपील यही रहेगी जी कि इसमें हमारा प्रशासन का और सभी का सहयोग करें और जो पराली प्रबंधन है उसमें हम इस बार यही सबसे मिलके हमारी आशा और उम्मीद है कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। आज का कार्यक्रम ये जितने भी भिवानी ज़िले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पंचायत डिपार्टमेंट के व पुलिस महकमे के भी आला अफसर शामिल हुए और इस आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था भिवानी ज़िले में जितनी भी पिछली बार क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के तहत एक्टिव फायर लोकेशन आई थी उनको अब की बार नहीं आने देना और भिवानी जिले में जीरो रखना। इस मीटिंग में आदेश के साथ साथ किसानों को भी, सरपंचों को भी जागरूक किया गया है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आपस में कोऑर्डिनेशन था। जो गांव स्तर के ऊपर नोडल अफसर लगाए गए हैं, उसके ऊपर कुछ गांव में फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी बनाई गई हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर अफसर भी बनाए गए हैं, ताकि उनका अब ये कटाई के सीजन अब पीक पे है, उस समय सबका लाइजन हो जाए और सभी मिलजुल के काम करें। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी डिपार्टमेंट द्वारा? पहले तो किसान भाइयों को समझाया जा रहा है, जो भी किसान भाई एक्स सीटू इन सीटू करेगा उसको पर एकड़ 1200 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे और उसकी जो भी पराली प्रबंध के लिए इम्प्लीमेंट्स होंगे सभी उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा, जैम को जो इंडस्ट्रीज विनोद में है उन्होंने भी इस मीटिंग में आश्वस्त कराया है जितनी भी उनके पास क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट संबंधित या कोई भी ऐसा मटेरियल है उसको भी वो वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। इस संबंध में सबका लाइजन के लिए आज की मीटिंग थी और उसका यही मुख्य उद्देश्य था।